What's up everybody, this is Shubham Pathak and you're watching Shubham Pathak Things and today's video I am going to talk about how to ink your doodles। ये बस एक इंकिंग ट्यूटोरियल नहीं है, इस वीडियो में मैं सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करूंगा कि आपको कौन से फाइन लाइनर्स यूज करनी चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू इंक योर डूडल्स एंड ऑल दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच यू नीड टू नो टू गेट बेटर एट इंकिंग। इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लेंथी बट आई रियली डोंट नो, मे बी नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं अपने डूडल्स को आउटलाइन करने के लिए जो मुझे पता है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप एक बस नॉर्मल सी लाइन बना दो, लाइक जस्ट नॉर्मल सी ऐसे करके आपको कुछ भी लाइन बनाना है तो आपने लाइन बनाया, उसके बाद आपने कलर कर दिया। जो दूसरा तरीका होता है उसमें ये होता है कि आप अपनी लाइन्स को काफ़ी ज़्यादा थिक बनाते हो, लाइक इसमें आप अपनी जो लाइन आर्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट का बनाते हो और ये जो लाइन वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। तो ये होता है दूसरा तरीका। एंड जो थर्ड तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल साइज का लाइन आर्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ से थिन है, यहाँ से थिक है और फिर यहाँ से थिन है और ये पूरा ही थिक है और ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल लाइन आर्ट, इसकी बात मैं करता हूँ। ये वाली जो लाइन आर्ट होती है ये मत, इट्स गोइंग टू लुक वेरी बैड। तो होगा ये कि आप जब कलर करोगे तो आपके कलर्स इन लाइन आर्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको ये वाला तरीका यूज ही नहीं करना है, आप ये वाले तरीके से करना ही मत। ना बचते हैं 2 तरीके, जो इन दोनों तरीकों को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ अपने डूडल्स में और इनसे सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो मैं बात करता हूँ इस थिक वाले तरीके की जिसमें आपकी पूरी लाइन आर्ट बहुत ज्यादा थिक होती है। इस तरीके में करने में सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि वो एक लाइन के ऊपर ही बार बार ऐसे चलाते हैं। लाइक देखो, इन्होंने बार बार ऐसे चलाने की कोशिश करी, लाइक एक बार फिर 2 बार, फिर वो ऐसे करके थिक करते जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका जो लाइन आर्ट है उसकी यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ एक गड्ढा सा बना हुआ है, फिर यहाँ पतला है, फिर यहाँ मोटा है। तो ये जब आप पूरा कर लोगे तब आपको बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइन आर्ट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फिर पहले मेरी भी होती थी। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक पतला हो गया, फिर यहाँ पे मोटा हो गया, फिर यहाँ पे मोटा हो गया। थिक लाइन आर्ट बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप सपोज कि आपने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर आप एक और लाइन बनाओ। तो देखो जैसे कि ये डबल पैरेलल लाइंस मैंने बनाई हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के जो बीच का स्पेस है उसको मैं फिल कर दूंगा। अब देखो इससे क्या होता है ना कि जो यूनिफॉर्मिटी है लाइन में वो पूरी यूनिफॉर्म होती है लाइन, मतलब कहीं से भी वो ना ज़्यादा थिक होगी ना ज़्यादा कहीं पतली होगी, वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म लाइन होगी। कलर्स होते हैं वो ब्लीड नहीं होते हैं और वो लाइन आर्ट से बाहर नहीं निकलते। तो आपका जो डूडल आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है और काफ़ी ज़्यादा नीट लगता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वे, जिसमें हम वेरिएबल थिकनेस की लाइन बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो लाइन आर्ट है इसको आपको कहाँ फॉलो करना है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कि आपने कोई ऐसे लीफ बनाई है, तो अगर आप पूरी लीफ में एक यूनिवर्सल थिकनेस की लाइन बनाओगे तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लाइक मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने 2 लीफ की ऐसे आउटलाइन करी है। अब इसमें जो है ना ये वाला जो है वो उसमें वेरिएबल थिकनेस नहीं है, यहाँ पे एकदम कांस्टेंट थिकनेस है। और ये वाली जो लाइन आर्ट है उसमें वेरिएबल थिकनेस है। यहाँ पे मैंने उसको थिन बनाया है, यहाँ पे मैंने थिक बनाया है। इस वाले वेरिएबल थिकनेस में बहुत ज्यादा ये अपीलिंग लगता है। तो लाइक जैसे शेप्स हैं जिनमें कर्व्स है, लाइक अगर आप फर बनाते हो, ठीक है, ऐसे करके अगर आपने फर बनाया तो आपको क्या करना है कि जो बाहर निकला हुआ सर्किल है उसको आपको थोड़ा सा थिक बनाना है और वो जो अंदर जाता है उसको थोड़ा सा थिन बनाना है। तो इस तरीके की लाइन आर्ट में फायदा ये होता है कि ये देखने में बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, पर इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो कलर्स हैं वो स्पेल हो जाएंगे और ब्लीड होंगे। और ये वाला जो तरीका है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है टू आउटलाइन माय डूडल आर्टवर्क्स। सो गाइस, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड उनमें से जो पहली बात है वो ये कि आपको हमेशा अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके रखना है और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो हमेशा आपकी डूडल आर्ट पे होना चाहिए। ये सुनने में तो काफी ज्यादा इररिलेवेंट लगेगा, पर अगर आपने स्नाइपर वाले गेम्स खेले होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां पे एक छोटा सा बटन होता है जिसमें लिखा रहता है कि होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ करने से होता ये है कि आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उससे आपको लाइन आर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हेल्प ऐसे मिलेगी कि आपका जो लाइन वर्क होगा वो बहुत ज्यादा रिफाइन होगा और आप वहीं पे करोगे जहां पे आपने पेंसिल आर्ट वर्क बनाई है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी कंट्रोल्ड हो एंड आपका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा आपकी लाइन आर्ट पे होना चाहिए। ना दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जैसे सपोज कि आपने कोई वेव या फिर ऐसे कोई सर्किल वाला कोई शेप बनाया, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज कि आप यहाँ से आए, ठीक है, आप यहाँ पे आए, अब यहाँ पे जो आपका हैंड का मोशन है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी उसमें। वो उसके आगे अगर आप ले जाओगे तो या तो वो कई लोगों का मैंने देखा है बाहर निकल जाता है या तो वो कई लोगों का अंदर चला जाता है। तो ये चीज ना हो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने कैनवास को हमेशा रोटेट करना है। लाइक सपोज कि मैं अगर यहाँ से आया और फिर मैंने तब यहाँ पे करूंगा तो मेरा जो हैंड का मोशन है वो बहुत ज्यादा फ्री और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आपको
ये ध्यान रखना है कि आपका रिस्ट जो है वो आने के बाद कहीं ऐसे रुक ना जाए, कहीं ऐसे उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शंस ना आए। मतलब आपका पूरा हाथ घूमना चाहिए ऐसे करके। लाइक कहीं भी आप अगर लाइन आर्ट कर रहे हो तो आप पूरा हाथ अपना यूज करो, सिर्फ रिस्ट से मत यूज करो। और अगर आप ऐसा है कि आप पूरा हाथ नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप अपना जो कैनवस है उसको रोटेट करो, उसको रोटेट करके करो जहां पे आपका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रिस्ट पोजीशन है, आप उस पोजीशन में अपने कैनवस को रोटेट करो और उसके बाद उसकी लाइन आर्ट करो। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लोग एक ही जगह पर रख करके टेप लगा देंगे, इसी जगह पर रख देंगे और उसके बाद तब अपना लाइन आर्ट करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके रिस्ट कहाँ पे रुक रही है, कहाँ पे मुड़ रहा है। दे डोंट केयर अबाउट इट। तो यू हैव टू केयर अबाउट इट इफ यू रियली वांट ऑल दीज लाइन आर्ट्स टू लुक वेरी सेक्सी। तो अब इस हैंड फ्री मोशन के लिए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपकी जो चेयर का पोजीशन है, मतलब चेयर की जो हाइट है, वो हमेशा या तो टेबल से ऊपर हो या तो टेबल के इक्वल हो। टेबल के वो नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि टेबल यहाँ पे है और आप ऐसे करके डूडल कर रहे हो तो आपकी जो रिस्ट का मूवमेंट है ना वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपकी जो टेबल की हाइट है वो छोटी होगी, आपकी चेयर की हाइट बड़ी होगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा रूम मिलेगा अपनी लाइन आर्ट को करने के लिए और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फाइन एंड रिफाइन लाइन। तो लाइन आर्ट के बारे में जितना मुझे पता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ ये माइक्रॉन पेन्स की। वेल देखो, बहुत से जगह पे होता ये है कि मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि माइक्रॉन पेन्स और फाइन लाइनर्स दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो स्ट्रगल करते हैं, कभी शॉपकीपर के पास गए और बोले फाइन लाइनर्स दे दो, तो बहुत से शॉपकीपर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर वो ना समझ पाए तो आप उनको बोलो कि भैया माइक्रॉन पेन्स चाहिए, फाइन लाइनर्स और माइक्रॉन पेन्स दोनों सेम होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि कौन सा माइक्रॉन पेन आपको यूज करना चाहिए। देखो, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 50 तरह के माइक्रॉन पेन्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ब्रूस्टो के आते हैं, आपको स्टेलर के आते हैं, सकूरा के आते हैं, मुआनो के आते हैं, बहुत ढेर सारी कंपनीज के माइक्रॉन पेन्स आते हैं। इन सारे माइक्रॉन पेन्स में एक चीज जो कॉमन होती है वो पिगमेंटेड इंक होती है, वो वाटरप्रूफ होती है और वो एसिड फ्री होती है। तो अगर आप किसी भी माइक्रॉन पेन का ऐसे खोल के स्मेल करोगे ना तो कोई स्मेल नहीं आएगी। वहीं अगर आप सीडी डीवीडी मार्कर को खोल के कभी स्मेल करना, उसमें से बहुत गंदी और बहुत घटिया टाइप की स्मेल आती है। तो आप इस चीज के लिए सीडी डीवीडी मार्कर्स मत यूज करना। नॉट टॉकिंग अबाउट विच माइक्रॉन पेन यू शुड एक्चुअली यूज। तो माइक्रॉन पेन सेलेक्ट करते टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये कि उसका नंबर क्या है। मेरे पास देखो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रॉन पेन्स है, 0.2 है, 0.005 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.8 है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो होता है 0.5 वाला, क्योंकि 0.5 वाला मुझे एकदम मीडियम साइज का लगता है। वो बहुत ज्यादा ना मोटा होता है और ना बहुत ज्यादा पतला होता है, तो मुझे उससे बहुत अच्छे और डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। ये अगर आप एक सिंगल माइक्रॉन पेन खरीदने जाओगे तो आपको अराउंड 70 या 80 रुपीज का मिलेगा। तो अगर आपके पास बहुत टाइट बजट है, बस 100 ही रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि आपको माइक्रॉन पेन्स का सेट लेना है, तो आप सेट मत लो, आप 0.5 वाला माइक्रॉन पेन लेकर के बहुत अच्छी और बहुत सेक्सी लाइंस बना सकते हो। देयर इज नथिंग हार्म इन दैट। तो माइक्रॉन पेन्स में कंपनी रियली मैटर नहीं करती। आप किसी भी कंपनी का 0.5 mm का माइक्रॉन पेन खरीद करके और उससे अपनी लाइन आर्ट कर सकते हो। ना इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हो जो आप जानना चाहते थे इन फाइन लाइनर से रिलेटेड। बहुत लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करते बट आई वाज़न्ट मेकिंग इट। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो विल रियली हेल्प मी अ लॉट। सो इट्स ऑल योर कॉल। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कर देना। विद दैट बीइंग सेड, we will meet in the next video with some new stuff. Till then, peace out.